Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. This is your online class of English, and as you all know that we have started our lesson named Our Village. Our Village वाला लेसन हम 2 क्लास स्टार्ट कर चुके हैं और आप सब जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में उसके वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट कर लिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो सारे वर्ड्स मीनिंग याद कर लिए होंगे। सो वेल लेट वी हैव स्टार्टेड आवर रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग हमने करनी है अपनी आवर विलेज की, चूँकि हमने थोड़ी सी ही रीडिंग की थी और आज हम बाकी रीडिंग करने जा रहे हैं। दिस इज़ पेज नंबर 29 एज़ यू ऑल नो। लेट मी शो यू पेज नंबर 29 एंड वी आर गोइंग टू राइट द मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। 2 क्लास जितने भी मुश्किल अल्फाज होते हैं आप सबको उनके मीनिंग्स भी साथ साथ लिखते चले जाना होता है, ठीक है जी। तो काम शुरू करने से पहले एक चीज़ अपने जहन में बिठा लिया करें कि आपने जो भी चीज़ पढ़नी है उससे आपने बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। सीखेंगे तो भी आप अच्छा काम कर पाएंगे। ओके, ईच अदर तक हमने रीडिंग कर ली थी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1 सेकेंड। दी नंबरदार, NAM नम, BAR बार, DAR दार। दी नंबरदार JOINS joins these meetings, MEETINGS meetings and solve solve their issues, ISSUES issues. They settle settle their disputes, disputes among themselves. The नंबरदार joins these meetings and solve their issues. नंबरदार जो होते हैं वो इन मीटिंग्स को या जो भी इस तरह के मौक़े होते हैं, इज्तिमा होते हैं, मीटिंग्स इज्तिमा को भी कहा जाता है। ऐसे लिखते हैं इज्तिमा, अलिफ जीम ते मीम अलिफ मा और साथ में आइन, इज्तिमा। ये जो भी इज्तिमा होते हैं उनको ये उनमें शमूलियत इख्तियार करते हैं और उनके जितने भी मसले मसाइल होते हैं लोगों के उनको हल करते हैं। सॉल्व का मतलब होता है हल करना। दे सेटल देयर डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्फ। डिस्प्यूट्स का मतलब हमने कल पढ़ा था झगड़े। वो उनके झगड़ों को भी निपटाते हैं, मतलब उनके झगड़े भी ख़त्म कर देते हैं। इन द डे दे सिट अंडर शेडी ट्रीज़ एंड स्पेंड देयर टाइम हैप्पीली। वो कह रहे हैं कि दिन में वो सायादार दरख्तों के अंदर बैठते हैं या दरख्तों के नीचे बैठते हैं एंड स्पेंड देयर टाइम हैप्पीली, और अपना वक्त बहुत खुशी से गुजारते हैं। स्पेंड का मतलब होता है गुजारना। सायादार दरख्तों के नीचे वो काफ़ी देर तक दोपहर में बैठे रहते हैं और अपना वक्त जो है वो खुशी खुशी गुजारते हैं, हैप्पीली, खुशी से। द पीपल ऑफ आवर विलेज आर हार्ड वर्किंग। हमारे गाँव के लोग, पीपल लोग, हमारे गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। हार्ड वर्किंग का मतलब लिखें मेहनती। मीम है नून ते छोटी है ती, मेहनती। हमारे गांव के लोग बहुत मेहनती हैं। ब्रेव बहादुर। टर्न नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30। सिंपल सादा एंड सिंसियर और बहुत ही मेहमान नवाज हैं। ग्रीन लश फील्ड्स। अच्छा, सिंपल का मतलब लिख लें सादा, सिंसियर मुखलिस, वन सेकेंड, मुखलिस। ग्रीन लश फील्ड, सब्ज़ रंग के खेत, एंड क्रॉप्स ऑफ द एरिया, उस जगह की, आर द रिज़ल्ट ऑफ देयर हार्ड वर्क, वो उनकी मेहनत का नतीजा है। रिज़ल्ट नतीजा, वो उनकी मेहनत का नतीजा है। दे वर्क देयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, वो वहाँ पर सुबह जल्द से काम करते हैं। टिल लेट इन द इवनिंग, शाम देर तक। वो सुबह सवेरे से शाम देर तक वहाँ पे काम करते हैं। समटाइम्स, बाज़ औक़ात, समटाइम्स SOMTIMES, SOME सम, TIMES टाइम्स, समटाइम्स बाज़ औक़ात। द विलेजर्स रिमेन बिज़ी
गांव के लोग मसरूफ़ रहते हैं इन इरीगेटिंग देयर क्रॉप्स, अपने खेतों की या अपनी फसलों की काश्तकारी में। क्रॉप्स का मतलब आप लिख लें फसलें। अपनी फसलों की काश्तकारी में मसरूफ़ रहते हैं। एट नाइट टू, रात भर में भी अपनी फसलों की काश्तकारी में मसरूफ़ रहते हैं। इरीगेटिंग, IRRI, इरी GATING, गेटिंग, इरीगेटिंग। द यंग मेल चिल्ड्रन एंड वुमेन हेल्प देम इन देयर टफ वर्क। नौजवान मर्द, बच्चे और औरतें हेल्प देम, उनकी मदद करते हैं, इन देयर टफ वर्क, उनके सख्त काम में। टफ मुश्किल या सख्त। द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक इन द मून लाइट। रात की रोशनी में या चांद की रोशनी में बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं। आँख मचोली, हाइड एंड सीक, आँख मचोली खेलते हैं। वाइल, WHILE, वाइल द गर्ल्स मेक डॉल्स, लड़कियाँ गुड़िया बनाती हैं। एंड प्ले विद देम, और उनके साथ खेलती हैं। बस जी, आज की रीडिंग यहीं तक थी। अगेन कर लेते हैं। पेज नंबर 29 से स्टार्ट किया था हमने। The नंबरदार joins these meetings and solve their issues. They settle their disputes among themselves. In the day, they sit under shady trees and spend their time happily. The people of our village are hardworking, brave, simple, and sincere. Green, lush fields and crops of the area are the result of their THEIR, their hard work. They work there from early, EARLY, early morning, 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 till late in the evening. Sometimes the villagers remain busy in irrigating their crops at night too. The young male children and women help them in their tough work, TOUGH, tough. The children play hide and seek in moonlight, while the girls make dolls and play with them. Okay ji, to class, this is all about our reading of lesson number 7. Now we are going to do our work on our workbook. Here is the workbook that was given to you by NPS. Let me show you. This is your workbook to class. आप ये ओपन कर लें अपनी इंग्लिश A की आपकी वर्कबुक है. And today we are going to do the word sentences of lesson number 7. मोस्ट ईजी सेंटेंसेस हैं. हमेशा एक चीज़ याद रखें, वर्ड सेंटेंसेस खुद बनाने की कोशिश किया करें, क्योंकि इस तरह आपको क्रिएटिव राइटिंग आती है वर्ड सेंटेंसेस जब आप खुद बनाने लगते हैं. तो हमेशा कोशिश करें कि जो भी आप काम करें वो पहले उसको अपने माइंड में सोचें. ज़रूरी नहीं है कि आपका जो काम आप करें वो ठीक ही हो, या ज़रूरी आपको कोई कहे कि आपने जो काम करना है वो ठीक ही करना है. ऐसा नहीं होता. हर काम में बेटा जी मिस्टेक्स होती हैं. आप भी मिस्टेक्स अगर करेंगे तभी तो आप सीखेंगे. गलतियों से ही इंसान सीखता है. ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं अपना काम. सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हमने लगानी है डेट एंड डे. ठीक है. सो टुडे द डेट इज़, क्या डेट है आज? 6 अगस्त. एग्जैक्टली डेट लिख देते हैं. 6 के ऊपर छोटा सा TH, AUGUST, अगस्त, कोमा 2020. और डे है आज हमारा थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे. एग्जैक्टली. सो डिक्टेशन प्रैक्टिस में आप लोग जानते हैं कि हमने फर्स्ट 3 वर्ड्स लिखने होते हैं. फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पे लिखते हैं अपना विलेज, VILLAGE, विलेज मतलब गाँव. दूसरा वर्ड है हार्ड वर्क, सख्त मेहनत, HARD, हार्ड, WORK, वर्क, हार्ड वर्क.
थर्ड वर्ड इज़ ब्लेसिंग, रहमत, BLESSING, ब्लेसिंग। यही 3 वर्ड्स हमने इस तरह नीचे नीचे लिखते चले जाने हैं। नाउ लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ विलेज। सेंटेंस आता है इसका, आई लिव इन अ विलेज। ILIVE, लिव इन अ विलेज। मैं गांव में रहती हूँ। आई लिव इन अ विलेज। लेट मी शो यू, दिस इज। नेक्स्ट इज हार्ड वर्क, एंड द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क इज ही इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। ही इज़ a hard working, HARD, hard, WORKING, working. He is a hard working boy, 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 वो एक मेहनती लड़का है। blessing, water, WATER, water is a blessing, BLESSING, blessing of अल्लाह। पानी अल्लाह ताला की रहमत है। एनर्जी, food, 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 food provide us एनर्जी। खुराक हमें एनर्जी मुहैया करती है, हमें ताकत देती है खुराक। खाना खाने से आपको एनर्जी आती है ना, खाना खाए बगैर तो आपसे चला भी नहीं जाता। वेजिटेबल्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। वेजिटेबल्स, ARER, GOOD, गुड, FOR। नीचे हमेशा याद रखें, जब भी आपको कोई और चीज़ लिखनी होती है नीचे से नीचे छोटी सी लाइन ड्रॉ करें, एक जितनी लाइन पे वो वर्ड आना है, और वहाँ पे लिखते हैं हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, सॉरी हियर इट इज़, वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ। सब्ज़ियाँ सेहत के लिए अच्छी होती हैं। ठीक है जी, दोबारा एक दफ़ा मैं आपको रीड आउट करके बता देती हूँ सेंटेंसेस। विलेज, आई लिव इन अ विलेज। हार्ड वर्क, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। ब्लेसिंग, वाटर इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। ठीक है जी। ओके टू क्लास, दिस इज़ आवर वर्ड sentences that we have complete today, and in our next lecture we are going to complete our question answers and our reading of lesson number 7. Till then, take care of yourself and your parents and your environment. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।